नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास के आतंकवादी हमले और 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए हमले में एक बड़ी समानता यह है कि दोनों ही हमले पर्यटकों पर हुए थे। दोनों हमलों में दूसरी बड़ी समानता यह है कि दोनों ही हमले एक खास धर्म से जुड़े लोगों पर किए गए थे। इजराइल में हुआ हमला यहूदियों के खिलाफ था तो पहलगाम में हुआ हमला हिंदुओं के खिलाफ था। यह जो दो समानताएं हैं वह संयोगवश नहीं है, बल्कि हमास के आतंकवादियों ने पाकिस्तान की जो मदद की यह उसका परिणाम है। हम आपको बता दें कि पिछले एक साल में हमास के वरिष्ठ नेताओं ने पाकिस्तान की कई बार यात्राएं की। हमास की एक टीम ने हाल ही में बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के मुख्यालय के अलावा पाकिस्तानी सेना के एक सुविधा केंद्र का भी दौरा किया था, जिसमें उनका लड़ाकू प्रशिक्षण केंद्र है। इस केंद्र का उद्घाटन पिछले महीने सेना प्रमुख असीम मुनीर ने किया था। यह क्षेत्र बहावलपुर कोर की मेजबानी करता है, जिसे राजस्थान से रणनीतिक निकटता के कारण सीमा की रक्षा और तेजी से तैनाती का काम सौंपा गया है। इस बीच पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ हमला 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में आतंकवादी संगठन हमास द्वारा किए गए हमलों जैसा ही है। रूबिन ने दावा किया है कि पाकिस्तानी हमास की तरह ही एक खास धर्म और खास तौर पर उनमें से सबसे उदार लोगों पर हमला करने की रणनीति अपना रहे हैं। रूबिन ने कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले के समय भी यही हुआ था। यह खास तौर पर यहूदियों के खिलाफ था, और न केवल यहूदियों के खिलाफ बल्कि सबसे उदार यहूदियों के खिलाफ था, जो गाजा पट्टी के साथ शांति और सामान्य स्थिति चाहते थे। उन्होंने कहा, एक छुट्टी मनाने वाले रिजॉर्ट में मध्यम वर्ग के हिंदुओं को निशाना बनाने से स्पष्ट है कि पाकिस्तानी भी अब वही रणनीति अपना रहे हैं। रूबिन ने भारत से पाकिस्तान के खिलाफ इजरायली शैली में जवाबी कार्रवाई करने और आईएसआई के नेतृत्व को खत्म करने की योजना बनाने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब भारत का कर्तव्य है कि वह पाकिस्तान और पाकिस्तान की आईएसआई के साथ वैसा ही करे जैसा इजराइल ने हमास के साथ किया। उन्होंने कहा कि आईएसआई के नेतृत्व को खत्म करने और उन्हें एक नामित आतंकवादी समूह के रूप में मानने का समय आ गया है। बहरहाल, जहां तक पहलगाम हमले को लेकर भारत की प्रतिक्रिया की बात है, तो सरकार ने कई कूटनीतिक कदमों के जरिए पाकिस्तान पर प्रहार शुरू कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि हमले का बदला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का भी रिकॉर्ड है कि उन्होंने उरी का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से और पुलवामा का बदला एयर स्ट्राइक से लिया था, इसलिए पहलगाम का बदला निश्चित रूप से लिया ही जाएगा। उम्मीद यही है कि जब हमला इजराइल पर हुए अटैक जैसा है, तो बदला भी इजराइल के स्टाइल में लिया जाएगा। आइए देखते हैं इस हमले को लेकर क्या कह रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद। बहुत अच्छे फैसले हैं, और प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी पे मीटिंग में जो फैसले हुए, मैं समझता हूं जरूरी है पाकिस्तान को रियलाइज कराना कि वो जो ये खून का खेल खेल रहा है ये सही नहीं है, और उसको इस रास्ते को छोड़ना होगा। तो ब्लड एंड वाटर कैनॉट फ्लो टुगेदर। तो इंडस बॉर्डर ट्रीटी में क्लाज है जिसमें if a member is not satisfied he can walk away. So I think India has taken a right decision. इंडिया ने उसको kept in abeyance किया है, और हालांकि कैंसिल नहीं किया। इंडिया इवन कैन आस्क फॉर टोटल कैंसिलेशन। इसके साथ साथ जो बाकी फैसले हैं, जैसे अटारी बॉर्डर को बंद किया, जैसे वीजाज कैंसिल किए, जो डिफेंस अटैची हैं पाकिस्तान एम्बेसी के दिल्ली में और हमारे एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, उनको विड्रॉ किया है, उनके साथ जो स्टाफ है उसको विड्रॉ किया है, और पाकिस्तान के जितने भी सिटीजन हैं उनको 48 आवर्स दिए हैं यहां से वापस जाने के लिए। मैं समझता हूं ये डिसीजन कुछ हद तक पाकिस्तान पर दबाव लाएंगे। इससे जो इंडस बॉर्डर ट्रीटी है, अगर पानी आज सबसे अहम जिंदगी के लिए पानी है, और पानी अगर बंद हो गया तो पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो जाएगा, और उसका एग्रीकल्चर इफेक्ट होगा, उसका पावर जनरेशन इफेक्ट होगा, उसका पीने की पानी की किल्लतें आएंगी, तो उसमें तकलीफ जरूर होगी। कुछ पाकिस्तानियों को मैं टीवी में देख रहा था कि आम आदमी को हर्ट करेगा, तो ये जो यहाँ इनोसेंट लोग मारे इनके दहशतगर्दों ने, वो क्या आम आदमी नहीं है क्या? तो इस तरह का आर्गुमेंट नहीं चलेगा। दूसरा, मेरा ये भी सभी से अपील रहेगी कि अल्टीमेटली असली टेररिस्ट पाकिस्तान की आर्मी है, और
वहां की डीप स्टेट है। डीप स्टेट मीन्स वहां की पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की आईएसआई, ये सारा वहां के लोग मेजॉरिटी हो सकता है नहीं चाहते हो ऑल दिस, ये वहां की ये जो डीप स्टेट है वही सब कुछ करवाती है। ये उसी की पॉलिसी है जो ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। तो उसको हर्ट करने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। जब तक आर्मी और वहां की आईएसआई को डर का माहौल ना हो, जब तक उनको दहशत ना हो, तब तक भारत चैन से नहीं रहेगा। और वो मुझे विश्वास है वो कदम भी बहुत जल्दी आएंगे। ये बहुत बड़ा फैसला 1960 में ये ट्रीटी साइन हुई थी और उसमें मैक्सिमम 70% पानी पाकिस्तान को दे दिया गया था। इंडिया इतना लिबरल रहा है, लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी है कि हमारी दरिया दिल्ली का ये हमारी कमजोरी समझते हैं। तो इनको ये समझिए सारे दरिया यहां से जाते हैं, अगर हम चाहें तो आपका हुक्का पानी बंद कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ये जाहिल लोग हैं, एक बिल्कुल झूठ पे बना हुआ देश है, ये बिल्कुल ये इन पर कुछ भरोसा करना, विश्वास करना अपने आप को धोखा देने के बराबर है। तो मैं समझता हूं ये बहुत अच्छा कदम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।